बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता शब ईरानी सदर एक डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे कि अचानक ये खबरें आईं कि मौसम की ख़राबी के बायस उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होकर लापता हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ उनकी चीफ गार्ड, वज़ीर ख़ारजा, सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर आयतुल्लाह ख़ामनाई के नुमाइंदा ख़ुसूसी और हेलीकॉप्टर के अमले के 3 अरकान थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जहाँ बहक होने पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अफसोस का इजहार किया गया। हम भी ईरानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम के पहले और बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं इसमें वाकई कोई शक नहीं कि फेक न्यूज़ की रोकथाम और उस हवाले से कवानीन बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत भी उतनी ही ज़रूरी है। आज पंजाब हुकूमत ने हद तक इज़्ज़त बिल ऐवान में पेश कर दिया। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। नाज़रीन, सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन ने बिल से मुतालिक 10 से ज़ायद तरमीम पंजाब असम्बली में जमा करवा दी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पहला बड़ा सवाल, सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर कर सकती है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि आप इस मीटिंग में भी मौजूद थे। क्या ऐसे पॉइंट्स मीटिंग में भी ज़ाहिर है आपकी तरफ से भी मीडिया की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ पॉइंट्स रखे गए होंगे? क्यों मुस्तरद कर रही हैं ये सहाफ़ती तंजीमें? कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको हुकूमत को सुनना चाहिए था लेकिन सुना नहीं जा रहा? दुआ, सबसे पहले तो ईरानी सदर और उनके जो रफ़क़ा उस हादसे में जहाँ बहक हुए हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या और पाकिस्तान के लिए अदरवाइज़ भी होता, लेकिन वो चूँकि 3 दिन अभी रिसेंटली 3 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान आए थे, इसलिए और ज़्यादा महसूस हुआ है लोगों को, यहाँ के लोगों को। तो हम ईरान के लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं, जैसे कि आपने भी कहा, इसमें कोई शुबा नहीं है। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है। उसके बाद आप का सवाल जो आई है हद के इज़्ज़त कानून के हवाले से, अभी तो खैर है। हमारी आज बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई। उससे पहले भी एक हमारी मीटिंग हुई थी जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने अरेंज की थी। उस वक्त सिर्फ उनसे हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा दूंगा। आज हमारी वज़ीर इत्तलात भी उसमें अज़मा बुखारी साहबा भी मौजूद थी उनसे, और एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे उस मीटिंग में, और तमाम सहाफ़ती तंजीमों के लोग मौजूद थे, जिसका जिक्र आपने बार बार सुना भी अभी जब खबरें चल रही थी। उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा उसमें लग जाएगा। तो हम सबसे पहली तो बात ये थी कि हमने जो इनिशियल इस पे रिएक्ट किया था, हमने ये कहा था कि जब आप हमारे खिलाफ ही एक चीज़ लेके आ रहे हैं तो हमसे मशवरा तो कर लें, हमसे बात तो कर लें। और कैटेगोरिकली आज भी हमने वहाँ यही कहा कि आपका राइट है कानून साजी, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, और ना ही हम ये कर सकते हैं कि जी वो कोई फेक न्यूज़ की हिमायत करें या लोगों की पगड़ियाँ उछालने की। बुनियादी तौर पे आज मीटिंग के बाद हमें ये तासुर, मैं तो कहूँगा कि मिला था कि इसको मौखर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमें आखिरी बात जो कही गई थी वो ये कही गई थी कि सीएम साहबा से बात कर लेते हैं। तो वो उनको भी कंसर्न्स थे, उन्होंने कहा था कि जब तक तमाम तंजीमों के कंसर्न्स दूर ना हो इस बिल को पेश ना किया जाए या पास ना किया जाए। अब जब वो पेश हो गया तो उसमें समझ आ गई, और सिलेक्ट कमेटी, एक इसका हल ये था कि इसको दोबारा सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाता। ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो सिलेक्ट कमेटी अस खुद इन्होंने वो डिसाइड कर लिया था कि ये सिलेक्ट कमेटी है, हमारे मेंबर्स वो डाल दिए जिनके एटीसी में उन दिनों उस वक्त उस दिन जिस दिन ये उसमें बहस होनी थी उनकी पेशियां थी, ज़ाहिर है वो नहीं छोड़ सकते थे। तो इसका मतलब है कि वो सारा इंतज़ाम करके वो सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया गया, और फिर गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है कि जी बस हमने तो देखें। आज मुश्तबा शफीउर रहमान साहब का मैं यही सुन रहा था कि जी ये तो बहस हो चुकी है इस पर, अब नहीं तो कहाँ बहस हो गई भाई, वो आपने बहस कर ली। फिर हमारा एतराज़ ये है कि जब ट्राइब्यूनल बनाते हैं, अच्छा ये अमेरिका और बरतानिया का आज भी हवाला दिया गया कि देखें वहाँ हद के इज्जत का कानून है और कुछ चीज़ें आप यहाँ चला रहे होते हैं चैनल्स के हवाले से भी वहाँ नहीं चलाते। तो उस पर हमारा जवाब यही था कि हुजूर जब आप ट्राइब्यूनल बना देते हैं, और यहाँ किसको नहीं पता कि वो ट्राइब्यूनल आपके ज़ेरे असर भी होते हैं और कहीं और भी
से भी असर ले रहे होते हैं, तो उसके बाद उनको जो कहा जाएगा उसके मुताबिक वो फैसला कर देंगे। ऑलरेडी 3 कानून इस पे बिल्स मौजूद हैं। अभी पीका ऑर्डिनेंस हमने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की उस दौर में, जब बहुत उनको जोर से आया हुआ था ये बिल फवाद चौधरी साहब को, तो ये हमारे साथ खड़े थे। यही सब लोग थे उसमें भी, असमा बुखारी साहब भी थी, मरियम औरंगजेब साहब भी थी। इन्होंने कहा कि नहीं ऐसी की तैसी, ये कैसे आ सकता है, आपके पे कदगने कैसे लग सकती हैं। अब इनको बहुत जल्दी है। तो मेरा सवाल इसमें यह था कि हुजूर जब लॉस मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में आप या तो उसमें वो पीपीसी 499 है उसमें तरमीम कर लें, जो चीजें आपको लग रही हैं ठीक नहीं है। आप ये इसके बावजूद लाना चाह रहे हैं, तमाम सूबे अपना अपना लाएंगे, ज़ाहिर अब इख्तियार है। मेरा सवाल सिर्फ ये छोटा सा है कि ये फेडरेशन है, ये कॉन्फेडरेशन है। अगर तो फेडरेशन है तो जो मरकज में लॉ मौजूद है वो इंप्लीमेंट कर दें, उसमें तरमीम आप तजवीज़ कर दें, हमारे साथ बात कर लें। अगर इसके बावजूद आप अपना एक ला रहे हैं कानून, इसका मतलब है ये, मुझे तो फिर ये फेडरेशन नहीं लगती, ये कॉन्फेडरेशन लगती है। बस ये छोटी सी चीजें जिनका हमें जवाब चाहिए और ये कर लें इसको, लेकिन ये हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे, ये वन साइडेड। अगर आपने आमिर साहब, किस तरह फिर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकती है? वो कभी भी नहीं हो सकते। सहाफ़ती तंजीमों का शुरू से यही है। पहले आपको पता है अथर मिन्नल्ला साहब ने कहा, जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाई थी पीटीआई वाला, वो उड़ा के रख दिया था वैसे ही। तो अब भी अगर इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो अयाज साहब कह रहे हैं, तो ठीक है, फिर वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बैठी है इस काम के लिए। वहाँ पे भी वो तो आपका मोटरसाइकिल नहीं चलने देते, अगर गवर्नमेंट ने दिया हो तो ये बिल कैसे चलने दे देंगे? वो कह देंगे कि हम स्टे कर देते हैं, इसमें क्या इशू है। लेकिन बुनियादी तौर पे उस दिन भी जुमेरात को शायद हम जब बात कर रहे थे, मैं तो हतक इज़्ज़त के कानून जिसमें झूठी खबरें चलें, आप देखें कि अभी बिश्केक में जो कुछ हुआ, हमारे यहाँ साफ़ियों के नाम पे यूट्यूबर्स ने लड़कियों का रेप चला दिया, लाशें गिरा दी, सिर्फ पैसे बनाने के लिए। इस मुल्क में कोई है ही नहीं धंधे में कि भाई रुकावट हो, कोई खौफ ही हो किसी को। मैंने ताज़ा तरीन मिसाल दी है, वरना एक लाइन लग सकती है कि हम किसी जुर्म पे नहीं जाते, हमें डर ही नहीं है कि हमें कोई पकड़ सकता है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई कदगन ज़रूर होनी चाहिए। मादर पिदर आज़ादी किसी को भी नहीं है अवेलेबल। आप आइन के जिस मर्जी आर्टिकल को ले लें और जिसके मर्जी, इज्जत और वकार सबका है, मेरा भी है तो दूसरे का भी है। बिल्कुल सहाफत के उसके अंदर हम रह के एम्बिट में हमें चाहिए कि हम झूठी खबर ना दें। जो हमारी तंजीमें बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, उन्हें करना चाहिए। और फिर अगला लाएअमल यही होगा कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं। एहतजाज भी हो रहा है, सारा लाइव भी चल गया है, हर तरफ से हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए। ऐसे लाज आने चाहिए कि मुझे झूठी खबर देते हुए खौफ आए कि हाँ मुझे इसका जवाब देना होगा। यहाँ सच्ची खबर वाले भी नहीं छोड़ते, हम झूठी खबर को बचाने भाग पड़ेंगे तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ब्रेक लगा के एक सिस्टम के अंदर, अगर जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात जल्दी कर रही हैं, उनसे 2 मीटिंगें शायद हो गई हैं, जो अयाज साहब की गुफ्तगू से मुझे लगा कि बातचीत भी हुई, सब कुछ हुआ। हो सकता है गवर्नमेंट इस बिल को पेश करके मौखर कर दे या पास करा दे। मतलब यहाँ पे तो एक एक दिन में 50-50 बिल कानून में पास हुए हैं, कौमी असम्बली में भी हुए हैं। और फेडरेशन और कन्फेडरेशन की बात ज़ाहिर है खौफनाक कहलाएगी, लेकिन ये नहीं है कि वफाक में कोई गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट के बरक्स बैठी हुई है। वही गवर्नमेंट है और वही वज़ीर आज़म बैठे हैं जो बतौर अपोजिशन लीडर इनको कहा करते थे और बताया करते थे कि इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए। वो याद भी कराने चाहिए, वही फिक्र लेके कोर्ट में भी जाना चाहिए। जी ब्रिगेडियर साहब, अच्छा मुलाकात हमारी एक ही हुई है उस्मा साहबा से, एक स्पीकर साहब से। अच्छा आपने कहा 2 मुलाकातें, तो जी स्पीकर साहब से 2 हो गई हैं और अज़मा साहिबा एक मुलाकात में थी। ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, सोशल मीडिया के हवाले से भी कानून साजी और ये बैन कर देना, उस ऐप को बंद कर देना, और 12 हम भी कहते रहे हैं कि इसमें इस्लाहात तो बड़ी ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें आप फिर जो कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं आप उनको तो लेना, फिर उनको अपनी डिस्कशन में लाएं, फिर आगे लेकर मामला। अब जाहिर है अब इस पर सहाफ़ती तंजीमें आमने सामने हैं, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने का इतना मौका देगी और वो दूर भी करेगी? देखिए जवाब बात यह है कि आई फील के बाय 300 गरीब अगर साबित तंजीम तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो एक दफ़ा सुन लें, उनकी प्रॉपर तरीके देखें। ऑडियो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब का। जी जी ब्रिगेडियर साहब, आपको और ठीक कर लें। देखिए जब उससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप एक दूसरे के मुतालबात को समझ लेते हैं, सिफारिशात आती हैं
जो पॉसिबल है डिस्कशंस करें। हो सकता है साबित नीमे एग्री कर देंगे नहीं जी ये ठीक है, इसको चेंज कर ले विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। अगर एमिकेबली तरीके से हल हो जाता तो इट इज़ मच बेटर। और इसके लिए देखिए ये जो खुला हाथ दिया हुआ है ना सोशल मीडिया के ऊपर, आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग कि जिसके मर्जी पगड़ी उछाल लें, जो मर्जी कर लें, नोबडी इज पुश्ड अबाउट इट। ये नहीं होना चाहिए, कहीं कज़गन होनी चाहिए। और अगर फेडरल लॉ के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं और उनको स्लाइड चेंज करते हैं, दैट इज़ मच बेटर। इंस्टेड एक प्रोविंस का अलग कानून हो, दूसरे प्रोविंस का अलग हो, और ये मेरे ख्याल में ये भी डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि फेडरल लॉ उसके अंदर अमेंडमेंट और वो इम्प्लीमेंट शुड बी इन द एंटायर कंट्री, ताकि वो एक सिमेट्री हो और इस पर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जिस तरीके से अभी हाल हुआ है ये मस्ट बी डेफिनेटली कंट्रोल होना चाहिए। ये जो आपने बैन लगाया हुआ है सोशल कुछ चीज़ों के ऊपर सोशल मीडिया में, इसको जरूर कंसिडर करें, लेकिन चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप जो मर्जी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडिविजुअल आर्मी ऑफिसर्स, इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिसर, ही आपको हमें कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ये किसी हालत में मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को तो कोई वैसे भी इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज दुनिया में नहीं करता। इंडिया में देख लें व्हाट हैपन, दे कांट डेयर टॉकिंग अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। इसलिए इस लिहाज से अगर फेडरल कानून है उसको बेहतर करें, अपग्रेड करें और हर चीज़ इम्प्लीमेंट करें। आप ये भी कानून बना लेते हैं, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते व्हाट इज द पर्पस। और बेशुमार ऐसे कानून मौजूद हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होते। दुआ हर चीज मौजूद है, द ओनली थिंग इज वी डोंट इम्प्लीमेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे इन चीज़ों को तो कहीं आपको कानून से जरूरत नहीं है, हर चीज़ किताब में लिखी हुई है, उस पर अमल किसने करना है, हुकूमतें और जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि कितनी चीज़ों में आपको इंटरफेयर करना चाहिए, कितनी आपने कैबिनेट को, पार्लियामेंट को आपने क्रिटिसाइज करना है, कितना कैबिनेट को आपने जिस तरीके से बातें की जा रही हैं, आपने सुना होगा जिस तरीके से आज बातें की, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर एक का तकद्दुस इज अबव ऑल। कैबिनेट रन्स द कंट्री और कंट्री को रन करने के लिए अननेसेसरी इंटरफेरेंस किसी की होनी चाहिए। तो लॉ मौजूद है, सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करें तो ये चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। फैसल साहब हमारे यहाँ तो ये है ना कि हर इदारे में तकरीबन इस्लाहात की ज़रूरत है, हर इदारे में एक बिगाड़ की कैफियत नज़र आती है। तो फिर अगर एक इदारे को आप समझ रहे हैं कि इसकी वजह से ज़्यादा बिगाड़ है, वो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, प्रिंट, सब ओवरऑल, लेकिन उसमें भी तो कुछ लिमिट्स होंगी। उसको फिर जाहिर है जो उसके मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस किए बगैर तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फैसल साहब देखिए, सोशल मीडिया का जो स्टेक होल्डर है वो तो आवाम है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो स्टेक होल्डर हैं वो हो सकता है याद साहब और दीगर तंजीमों के जो अहदेदार हैं वो हो सकते हैं। सोशल मीडिया का कंट्रोल तो जो है वो आवाम के पास है, उसका तो फिर आप पूरे आवाम से ही बैठ के बात करें, जो हमारा सिस्टम नहीं है। इस नून लीग को जो है असल में मुखालफतें ना तलाश करने का शौक है अपने लिए, ढूंढ के अपने लिए ना मुखालफतें जो है ना वो तलाश करते हैं। अभी क्या इस मुल्क के अंदर हद तक इज्जत के कवानीन नहीं है? अगर आप हद तक इज्जत के कवानीन के तहत ही अगर उन पर कानूनी कार्रवाई करें तो आप जो भी किसी शिकायत है तो उसको आपके कानून के कटहरे में जो है वो नहीं लेकर आ सकते। इस बिल की जो है वो ज़रूरत क्या थी? अच्छा, फिर जो शिकायत नून लीग को है, सूबाई हुकूमत को है, क्या वो शिकायत दीगर सूबों को है? क्या ये कवानीन दीगर सूबों में बन रहे हैं? अगर सिर्फ नून लीग सिर्फ पंजाब में क्यों बन रहे हैं, दीगर सूबों में क्यों नहीं बन रहे? क्या दीगर सूबे इस वक्त रिएक्शन चेक कर रहे हैं कि पहले नून लीग बना ले, उसके बाद की सूरत हाल देखते हैं ये कितनी देर जो है इस पर वो स्टैंड करते हैं? अगर स्टैंड करेगा तो हम भी जो है वो बना लेंगे। मसला देखिए, ना प्रिंट मीडिया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, असल इशू इस मुल्क के अंदर जो है ना वो सोशल मीडिया है और वो कंट्रोल में नहीं है। और इसको कंट्रोल करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं है, और जितने भी दिमाग इसको कंट्रोल करने के लिए बैठ रहे हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो ये सारी जो है वो कानून साजी हो रही है, लेकिन नहीं कर सकेंगे आप इसको कंट्रोल। अगर आप इस तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो किसी तौर पे भी आप नहीं कर सकते। आप जो अमेरिका में बैठ के या बरतानिया में बैठ के जो वहाँ से सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे रोकेंगे?
उस पर आप पाबंदी लगाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, आप बता दें। या तो आप इतने साइंस के एक्सपर्ट लोग होते हैं, सॉफ्टवेयर के इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आप उसको रोक लें, वो आपके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज है नहीं। बात यह है कि ये कवानीन से ना कभी भी, ये आप किसी भी दौर में उठा लें, ये इमरान खान साहब का दौर उठा लें, उससे पहले नून लीग का दौर उठा लें, और उठाते हुए जो है ना भुट्टो साहब तक चले जाएं, अयूब खान तक चले जाएं, आपको किसी भी दौर में जो है उस हाकिम वक्त जो है उस वक्त का जो भी प्लेटफार्म है इब्लाग का, कम्युनिकेशन का, जिस जमाने में से प्रिंट मीडिया था, उस प्रिंट मीडिया से उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अब तो सोशल मीडिया आ गया। अब तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बस ऐसी नाम का ही है ना, बाकी इसकी कोई जमीनी हकीकत तो बहुत ही, या तो नहीं बची है, बची भी है तो ना होने के बराबर है। तो उनको शिकायत ही रही है, और ये शिकायत खत्म नहीं हो सकती। और शिकायत खत्म इसलिए नहीं हो सकती कि इनको अपना इस्लाह अहवाल नहीं करना हुक्मरानों को, मौजूदा हुकूमत की बात नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की बात नहीं, हर हाकिम वक्त का इशू यही है कि अपनी इस्लाह नहीं करनी, सामने वाले को रोकना है कि तुम जो है ना मुझ पे तनकीद ना करो, जो मैंने जो भी पॉलिसी राइज करनी है या मेरे मुंह से निकला जो हुर्फ है वो हुर्फ आखिर है और हुर्फ हक है, उसको आपने मन जो है वो तस्लीम करना है। अगर आप उस मेरे लिखे हुए अल्फाजों को, फैसला, पॉलिसी, वो तो छोड़ दें, उसको भी अगर आप पसंद नहीं करते हो, इसका मतलब ये है कि आप रियासत के गद्दार हो रहे हो, आप हुक्मरानी से मुखालफत कर रहे हो, आप जो है वो तौहीन इंसानियत के, तौहीन फर्द के, हाकिम के, जो भी इसको हम नाम देते हैं, उसके जो है ना आप जो है ना मुर्तकिब हो रहे हैं कानून शिकनी के। ये इस मुल्क का मसला है, इस मुल्क का मसला मेंटेलिटी का मसला है। फैसल से एक सवाल है, अब इसका तयन कैसे करेंगे, इसका तयन कैसे करेंगे कि कौन आदमी जो है किसी की तौहीन कर रहा है। अगर हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि हुकूमत तो, महंगाई तो सूबाई सब्जेक्ट है इस वक्त, ये पता नहीं सूबाई है वफाकी हुकूमत भी बात करती है, जो भी है कि महंगाई पे हुकूमत जो है वो कंट्रोल नहीं पा सकी। मिसाल के तौर पे इलियास साहब ने बोल दिया इस वक्त बैठ के, अब मौजूदा हुकूमत जो है पहले से वो इलियास साहब की ताक में बैठी हुई है कि हमने इलियास साहब का जो है ना काम उतारना है। अब इलियास साहब को बोलेंगे साबित करोगे महंगाई पे हुकूमत जो है ना, कहाँ से इलियास साहब बेचारे जाके साबित करेंगे हुकूमत जो है महंगाई, अब लटका दो इनको, ये नहीं चलता है। मेरा एक फैसल से सवाल है, मुखालफतें रोकने का तरीकेकार नहीं है। अगर आप इस तरीके, ठीक है फैसल साहब, आपसे कोई सवाल है आमिर साहब का? ये जिन मैं देता हूँ आमिर साहब के जवाब से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया को और सोशल मीडिया को जवाब क्या दोगे? अपने सामने खड़ा करने अपने सामने खड़ा करने के बजाय उनको अपना बाजू बनाएं, बिल्कुल ठीक, उनको अपनी ताकत बनाएं। लेकिन आप उनसे मुकाबला कर रहे हैं तो ये आपको और नुकसान पहुंचाएगा। जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। जी पूछे आमिर साहब। जी आमिर साहब, आमिर साहब का असल में एंकर बनने का बहुत शौक। मेरा सवाल ये है, चले मौका देते हैं ना फैसल साहब, मौका देते हैं। जी आमिर साहब। यार अभी तो मैंने सवाल ही नहीं किया, मिर्चें पहले से लग गया, अब क्या करूं? चल यार छोड़ दिया। चले आमिर साहब पूछे, बंदा इतना डर जाए। अच्छा वो ये है कि मुझे लग रहा है उसको, मुझे लग रहा है कानून का इतलाक मुझ पे ना हो जाए। अच्छा दुआ, PMLN के सेनेटर अब बने हैं, आती हूं आपकी तरफ। पहले वो वहां पे नासिर भट्ट यूके में थे और उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनलों से महीनों में कई हजार पाउंड जाली खबर पे जुर्माना लिया है और वसूल किया है। ये नहीं हुआ कि माफ हो गया। यहाँ पे ये जो फैसल साहब को कानून आया हुआ है ना इस वक्त बहुत तेजी से, कि हद तक इज्जत कानून पाकिस्तान में मौजूद है, बता दें किस किस को सजा आज तक हुई है। साल हर साल से केस चल रहे हैं, कोई एक हमारे यहाँ फैसला हुआ है? ये है कवानीन। ठीक, अब जरा वो अदालतों में जाती है, आप अदालतों में बात करेंगे तो इन्हें अदालत बरतानिया और कोई पाबंद करके भी एक महीने में फैसले नहीं करते। बरतानिया और पाकिस्तान की अदलिया की जरा रेटिंग भी देख लें। मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जिसपे जाहिर है ये मुल्क चलता है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 4th अमेंडमेंट 1975 में होती है और उसमें से हद के इज्जत का लफ्ज निकाल दिया जाता है। तब उन लोगों ने कुछ सोचा होगा तो ये काम किया होगा ना। और दूसरा सोशल मीडिया, वो जो बात कर रहे हैं फैसल, जो बाहर से बैठ के कर रहे हैं, आप उस लेवल पे आए ना, फेसबुक के लेवल पे आए, उस एक्स के लेवल पे आए, उनसे बात करें, फिर रेगुलेट कराएं। इस तरह कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों का, ये जो आप करने जा रहे हैं। मतलब वो तो वैसे ही चलता रहेगा, वो हमारे लिए अजाब बना रहेगा। वो तो
आप करना सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक भी डाल देते हैं। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि आपका इसमें मतमा नजर क्या है। फैसल साहब जवाब दीजिएगा क्विकली, फिर मैं इलियास साहब की तरफ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आमिर साहब ने जो नुक्ता उठाया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जी। इससे साबित होता है कि इस्लाह अहवाल की जरूरत मीडिया में नहीं है, अदालतों में। तो भाई अब अदालतों को बेहतर करो ना, बात सिर्फ अथक इज्जत की नहीं है। अरे भाई 500 दफा यही बात करता हूँ मैं तो, अदालतों में भर्तियां भी ठीक करनी है। ठीक, अभी आप देखे ना, यही तो कहता हूँ हमेशा से मैं तो ये असूल उठा रहा हूँ कि नीचे से टॉप पे आ रहे हैं अदालतों में ही तो नीचे से टॉप पे आते हैं और तकरीरें हमें सुनाते हैं सारे बैठ। पता गुस्सा किस पे आता है कि शायद मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया। की जरूरत तो अदालतों में ठीक हो गया। चले मीडिया में तो जरूरत नहीं है, मसला अदालतों में है। अब मैं कोई फरिश्ते नहीं है, सब में है इस्लाह अहवाल की जरूरत। बिल्कुल है जी। मिसाल दें फैसल साहब, यहाँ लेक्चर देने वालों को भी सारा जोर फैसल साहब बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और मैं से कह रहा हूँ, देखिए अदालतों की मिसाल दे लें। अब देखिए 47 फॉर्म 47 का अदालतों की नाली देखिए, अब तक फैसले ही नहीं आ रहे। आमिर साहब जरा आप इस बात पे की भी मजम्मत करो आज। चले इलियास साहब की तरफ जा रहे हैं। इलियास साहब, मैं तो हमेशा ही करता हूँ। तीन को नोटिस हुए यार, मैंने तो कभी कसर ही नहीं छोड़ी। हम तो सच के अलावा कोई बोलते ही नहीं है। चले इलियास साहब को मौका दीजिए। हुकूमत गवर्नमेंट को चाहिए था कि सोशल जो मीडिया है इसके बारे में रेगुलेशन कोई ऐसे रेगुलेट करती है, इनको वो करना चाहिए था पहले। सजाएं बनाने के लिए इस तरह जो चीज़ें करने के लिए ये कर दिया कि जी तुम ये करोगे तो ये करोगे। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तो वैसे इनके काबू में रहता है, जो मर्जी कर लें। इनके लिए तो वो पहले सबसे पहले निशाना ही यही होता है। लेकिन अगर असल मसला जो है सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, जो मुल्क से बाहर बैठे लोग करें, उनके लिए करें, अदारे जो हैं उसके लिए कोई इक़दामात करें उनकी रोकथाम के लिए। तो इस चीज़ के लिए जैसे यार साहब भी कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने यही किया। अब भाई तुम मीडिया के लिए कुछ करते रहो, गवर्नमेंट वाले कुछ उनके मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ तो पहले दे लो कि किस तरह उनके लिए साथ क्या करना है, उनके लिए कि उनको ख़बर देते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ भी तो दो कि अगर वो सच्ची खबर देते हैं तो उसको उनकी जान को बचाया जाए, उनको किया जाए। लेकिन वो तो काम नहीं किया, पहले यही फंदा बना लिया कि फंदे में डाल लेंगे। और इसके लिए ये वो रंजीत सिंह का तो दौर नहीं है ना, ये तो अब नया दौर है। इसमें तो देख भर के इनको चीज़ें बनानी चाहिए। ये कानून जो बनाया है इसमें पहले बातचीत करते, इनसे स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी। वो बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया के लिए आवाम से बातचीत की जाती कि आवाम पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो इसलिए जो अदारे हैं उनके अपने मैकेनिज्म ऐसा बनाएं कि इनकी रोकथाम पहले की जाए, कि जो इस तरह करता है उसमें बैन लगाया जाए। सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल चलते हैं, देखें सामने कोई ऐसी बड़ी इस तरह की तो नहीं इस तरह के ब्लंडर मारते। वो खबर में पहले ही चेक एंड बैलेंस कितने अंदर ही इंटरनली इतने सख्त होते हैं, उसको चेक करके फिर खबर को देते हैं। अगर खबर को वेरीफाई करने के बाद ही फाइल जाती है, इसके बाद तो नहीं है कि अगर खबर ब्लंडर अगर गलत हो गई है तो उसके लिए उसके पता है अंदर इंटरनली इतने सख्त निज़ाम है कि रिपोर्टर को वैसे ही पकड़ लेते हैं। इन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को पहले बातचीत करनी चाहिए थी। अचानक एकदम कानून आ गया कि जी इसको नाजिल किया जा रहा है और इसको जी इस पर इम्प्लीमेंट फौरी तौर पर हो जाना है। अब देख लें सबसे बातचीत की है वो सरसरी सी दिखाने के लिए कि जो कहते हैं ना कि भाई गोंगलू पर मट्टी झाड़ दी, भाई जो बुला के और जी बात जी ये इस पर हो गया, जी सिलेक्ट कमेटी में चले गया, इस तरह नहीं करना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए, बाकायदा बहस करके इसको देखना, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ये वायबल भी हैं सोसाइटी में। जहाँ साफी को कुछ नहीं दिया जाता वहाँ इतने सख्त कानून उनके लिए बनाए जा रहे हैं। किस लिए बनाए जा रहे हैं? जुर्माने देखें साहब, ये सुन के हंसी आती है कि 30 लाख रुपए जुर्माना। कमाल कहाँ से देगा वैसे? कहाँ से देगा? साफी तो अंदर ही रहेगा। बस अब एहतियात है इलियास साहब, क्योंकि 30 लाख नहीं दे सकते। ठीक है जी, क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, बहुत सारे मसाइल अवामी मैंडेट नहीं है, मुख्तलिफ रहनुमा हुकूमत के मामले में ये कहते नज़र आते हैं। फॉर्म 47 की भी बाज़गश्त हम सुनाई देती है हमें। शाहिद खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत उसी रास्ते से आई जिससे बानी PTI थे। बहुत सारे मसाइल का सामना। हम सवाल ये रखेंगे कि हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। राय लेंगे ब्रेक के बाद। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। हर इदारा अपने दायरा कार में रह के काम करे और बिलखसूस जो ड्यूटीज़ एग्जेक्टिव की हैं या पार्लिमान की हैं वो ड्यूटीज़ वो अपने इल्म, अकल और शऊर के मुताबिक अदा करें। उन्हें किसी तरफ से हदायत की ज़रूरत नहीं है। यही आइन की मंशा है और यही कानून में लिखा है। बात यह है कि
नाज़रीन, पहले तो पीटीआई की तरफ से हुकूमत की कानूनी और आईनी हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसके बाद फिर हुकूमत के साबिक इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने एतराज़ात उठाए, लेकिन अब नून लीग के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी ने भी सवालात उठा दिए हैं। वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जिस रास्ते से आए, मौजूदा हुकूमत वाले भी ऐसे ही आए हैं। अवाम कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी शुदा है, हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। जब तक इस मुल्क में इंतजामी तौर पर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती, उस वक्त तक अच्छा होने की उम्मीद नहीं। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को कल तलब किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वुज़रा को तलब करूंगा, फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए उनसे मुझे तकलीफ हुई। इदारों को हुदूद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करियो, सियासी और कानूनी मसाइल हुकूमत के लिए आपके ख्याल में कितना बड़ा चैलेंज साबित हो रहे हैं, और क्या गवर्नमेंट के पास ये अहलियत है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए? जी ब्रिगेडियर साहब, आप सुन पा रहे हैं? आमिर साहब, आपसे यही सवाल। देखें, आज जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने गुफ्तगू की, और ये मुसलसल तसलसल में आ रही है गुफ्तगू, उसके ऊपर लॉ मिनिस्टर भी बोले हैं, और उन्होंने वुज़रा और सबके जो आर्टिकल 48 में उन सबको इस्तिस्ना हासिल है हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए, वो भी आप और हम भूले नहीं हैं। अजमत सईद शेख साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, और एक केस के ऊपर उनका सारा मसला था जिसकी फ़ाइल उन्होंने नहीं देखी, उनके चैम्बर में थी, और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म से तो कहते हैं कि अडयाला जेल में जगह खाली है, चूँकि एक ख़ास सिस्टम के तहत बात आगे चल रही थी। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज ISI को बेसिकली डायरेक्ट मतून कर दिया कि बंदा उनके पास है, और वो इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस होते हैं उसके, कि मामूली बात नहीं है कि एक जज कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है गुस्से में थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। हर इदारे को सही बात है कि अपने अपने एम्बिट में रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप बात कर देंगे और वो बात हवा में चली जाएगी, उसको सारी दुनिया रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो हमें जज्बात में नहीं आना चाहिए। आपने जो गुस्सा है, एंगर है, वो आपने अपने खत में भी लिख दिया है, आपके खिलाफ एक रेफरेंस भी मौजूद है। तो सब चीज़ों को इतदाल में लेके चलें, ये ना हो कि टकराओ फिर सबके लिए नुकसान दो। आपकी आज़ादी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का केस अब आप लोगों ने टेकअप किया, ये पहले भी कर सकते थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, तो DC पे ही लगाया। अब आप चले हैं, लेकिन जज्बात में ना आए। जज साहिबान से मेरी यही है, और सब इदारों के साथ भी यही है कि इसको कहीं ना कहीं बैठ के बातचीत से हल करें। इस तरीके से कपड़े जो है ना बीच चौराहे में मत धोएं। चलिए ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कि जिस तरीके से आज रिमार्क्स हो रहे थे और अपने एक डिफेंस अदारे को टारगेट किया जा रहा था विदाउट रियलाइजिंग द रिपरकशन, जो अभी राना राना साहब ने बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने की है कि आप इस तरह अपनी कैबिनेट को, ये नहीं कहते कि कैबिनेट को मैं बुला लूंगा या प्राइम मिनिस्टर को बुला लूंगा या चीफ मिनिस्टर को बुला लूंगा और उसके बाद मैं डिफेंस सेक्रेटरी को बुला लूंगा और मैं ये कर दूंगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग जुडिशरी। ये सोच समझ के बात करनी चाहिए। और इससे पहले भी आपने जो खत लिखे हैं, ये जो टकराव है, कैन वी अफोर्ड इस वक्त जब मुल्क की पोलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, अगर हम अभी स्टेबल हो रहे हैं और आप उस पर ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, इस टकराव से जुड़ी तो इट विल गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जी अयाज साहब, एक तो बिल्कुल ठीक बात है, एम्बेट वाली जो बात की वो सबको के लिए ज़रूरी है। दूसरा ये कि अपने जज्बात और मतलब उन पे भी काबू रखना, ये भी सबकी जिम्मेदारी है। मतलब कुछ इजहार अल्फाज में कर देते हैं, कुछ एक्शंस में कर देते हैं, तो ये सबके लिए ज़रूरी है। ये किसी एक को आप नहीं कह सकते कि भाई आप अपने उससे तजावुज़ कर रहे हैं। मतलब तसादुम, मुझे ये बताएं कि कहाँ एहतियात नज़र आती है आपको? सब जगह एक ही चीज़ हो रही है कि नहीं, तसादुम करना हमने, जो मर्जी हो जाए। यकीन करें किसी का इस मुल्क को कोई फिक्र नहीं है, सब अपनी अनाओं में फंसे हुए हैं और एक्शन कर रहे हैं। जी फैसल साहब, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इस्लामाबाद के जज साहब ने जो आज बातें कही वो नहीं कहनी चाहिए थी। खासतौर पे उन्होंने जो ISI के हवाले से कहा, अगर उनको इतनी सख्त गुफ्तगू करनी थी तो बंद कमरे में कर लेते। ऐसी हेयरिंग जिसकी फिर लम्हे भर में जो है वो मीडिया पे तशहीर भी शुरू हो गई है, वीलॉग भी बनना शुरू हो गए। इससे पाकिस्तान का जो है वो इमेज पूरी दुनिया में कोई अच्छा नहीं गया। लेकिन बात वही है जिसपे आमिर साहब ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की है कि भाई मसले का जो हल है बैठ के बात करनी है। वो हमने और आपने तो नहीं बैठना,
जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उन्होंने ही बैठना है। तो बेहतर ये है कि जल्द से जल्द बैठ के मसले को निपटाए, इससे सब पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। जी इलियास साहब, देखिए ये जो है कि इसमें बैठ के समझ के आपस में बातचीत करने, इस तरह जो बात जिस तरह हो रही है खुले आम अदारों को लेके आना, इसको तो हर अदारे को बिल्कुल जी ये इसके लिए बैठ के आपस में तय कर लेंगे कि जी हर अदारा अपनी लिमिट्स में रहेगा। अब जो एक चीज़ को लेके आना, इस तरह करना, अपने तशहीर करना, अपने अदारों को इस तरह तस्दीक करना, तो ये बिल्कुल ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के मुल्कों में भी इस बात को देखा जाएगा। और फिर उस बात को वो अगले कोट करते हैं, इस तरह कोट करते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होता है, इसको फिर इसकी बेशक बाद में जितनी मर्जी तरदीद कर दी जाए, तरदीद फिर कोई नहीं देखता, फिर वो एक लाइन बन जाती है कि जी इस तरह हो रहा है। तो हमें जब बात करें तो उसको देख के समझ के इस तरह करें, और इसके बारे में जब बात करते हुए भी बिल्कुल एहतियात बरतनी चाहिए। इसमें कानून को देखना चाहिए कि जी अगर करना है तो फिर देख के संभल के करें, ताकि ना कि अदारों को बदनाम किया जाए। आपका वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।